तेजस्विनी आई अनजाने में ऋतुराज से मिलने के लिए चौहान हाउस। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद आने वाला है कहानी में एक बहुत बड़ा तूफान। गुम है किसी के प्यार में सीरियल की कहानी में हमें देखने को मिलने वाला है कि जब तेजस्विनी को पता चलता है कि ऋतुराज शहर वापस लौट आया है तो तेजस्विनी उससे मिलने और अपनी दिल की सारी बातें कहने का फैसला कर लेती है। तेजस्विनी पहले तो ऋतुराज को कॉल करके उसे मिलने के लिए कहती है, लेकिन ऋतुराज तेजस्विनी से साफ साफ कह देता है कि देखो तेजस्विनी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि अभी मैं अपने करियर पर फोकस करना चाहता हूँ। यह सुनकर तेजस्विनी का दिल टूट जाता है और वह पूरी तरह से निराश हो जाती है। तेजस्विनी को लगने लगता है कि कहीं मेरी माँ सही तो नहीं कह रही थी कि ऋतुराज मुझसे कभी शादी नहीं करेगा और वह मुझे धोखा देगा, लेकिन फिर भी तेजस्विनी इतनी जल्दी हार नहीं मानती। तेजस्विनी ऋतुराज के घर का पता निकालती है और वहां पहुंच जाती है, लेकिन तेजस्विनी को ये बिल्कुल भी पता नहीं होता कि ऋतुराज का रिश्ता चौहान परिवार के साथ भी है। तेजस्विनी नील को वहां देखकर बहुत हैरान रह जाती है और वह सोचने लगती है कि आखिर नील का ऋतुराज के घर क्या काम हो सकता है। ये सुनकर तेजस्विनी के होश ही उड़ जाते हैं और वह सोचने लगती है कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे नहीं पता था कि ऋतुराज का इस परिवार से रिश्ता है। इतने में ही चौहान परिवार के बाकी लोग भी तेजस्विनी को वहाँ देख लेते हैं। लीना तेजस्विनी के ऊपर भड़कते हुए कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई जो तुम इस तरह हमारी फैमिली तक आ गई हो। तुम तो अपनी बहन का घर तोड़ने पर लगी हुई हो और नील की जिंदगी में पहले से ही तुमने काफी परेशानियां खड़ी की हैं। ये सुनकर तेजस्विनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि आंटी, आप बिना पूरी सच्चाई जाने मुझ पर इतने बड़े आरोप नहीं लगा सकती। मेरी वजह से मेरी बहन की जिंदगी में कभी कोई मुश्किल नहीं आई है। इसी बीच नील तेजस्विनी की बातें सुनता है और तेजस्विनी का साथ देते हुए लीना को कहता है कि माँ, आपको बिना पूरी बात जाने तेजस्विनी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। ये सुनकर लीना का गुस्सा और भी बढ़ जाता है और लीना कहती है कि आज तुम्हारे लिए अपनी माँ से ज्यादा ये लड़की जरूरी हो गई है। तभी ऋतुराज घर आ जाता है। ऋतुराज सभी को देखकर कहता है कि ये सब क्या हो रहा है और तेजस्विनी, तुम यहाँ क्यों आई हो? तेजस्विनी कहती है, ऋतुराज, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। ये सुनकर लीना फिर से भड़क जाती है और कहती है कि अब इस लड़की ने ऋतुराज को भी अपने जाल में फंसा लिया है। तभी ऋतुराज तेजस्विनी के सामने हाथ जोड़कर कह देता है कि देखो तेजस्विनी, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, अभी मैं शादी या प्यार के चक्कर में नहीं पड़ सकता। तेजस्विनी दिल से बहुत दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और जाते जाते तेजस्विनी ऋतुराज से कहती है कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। तो आगे क्या होगा? क्या ऋतुराज अपनी गलती का एहसास करेगा और तेजस्विनी को वापस अपनी जिंदगी में लेकर आएगा? ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।